की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। हमास का हिसाब अभी बाकी है। अश्कलोन में ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक। लगातार धमाकों की आवाज। हमास पर फाइनल स्ट्राइक। जंग जारी है, नेतन्याहू का इंतकाम बाकी है। तस्वीरों और हमलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग कितनी भीषण है। रॉकेट और बमबारी से इजराइल में जहां लोग खौफ में हैं, देर रात तेल अवीव ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से थर्रा गया। सायरन बजते ही लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। जिस वक्त तेल अवीव में ताबड़तोड़ हमले हुए, वॉर जोन पर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मौजूद थे, जिन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा। पूरा होटल का स्टाफ जो है वो बंकर में आ गया है, जो गेस्ट हैं वो बंकर में आ गए। तेल अवीव पर इसका मतलब ये है कि रॉकेट का अटैक। ओके देखिए यहाँ बुला रहे हैं ये लोग, इधर भी बुला रहे हैं। ओके हाँ, show the world, okay? Show the world what's going on in Israel. You all are in the bunker because there is a impossible situation. They're killing our children, kidnapping our elders. It's impossible. and there is alarm. There is alarm of There's rocket. alarm rocket right attack. now. Everybody in Israel are in the shelter, bomb shelter. It's impossible. To the world, show the truth. देखिए सारे लोग हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बंकर में आ गए और ये कह रहे हैं ये सच जो है दुनिया को दिखाना चाहिए। Hamas is ISIS, beheading people, young children, beheading them, Killing innocent people. killing innocent people from their houses. It's impossible. और एक Show the world, Hamas is ISIS. देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ का बंकर है, सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए हैं एक तरफ से। यहाँ इसको सामने से आप देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। और ये लगातार यहाँ पर अभी भी सायरन बजा जा रहा है। ये सब लोग हैं जो कि होटल में बंकर में आ गए हैं इस समय, और ये अपने घर वालों से इस समय कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि घर में हर कोई इनके परेशान हो रहा है। जो स्थितियां यहाँ पर हैं, ये यहाँ के बंकर की तस्वीर है। और अभी भी लगातार ये जो अलार्म है, ये खतरे का अलार्म लगातार बज रहा है। और इसका मतलब है कि रॉकेट तेल अवीव की ओर दागा गया है। हमास ने तेल अवीव पर अटैक किया है, ये क्लियर, ये इससे दिखाई पड़ रहा है। ऐसे हालात तेल अवीव के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई दिए। दहशत का ये माहौल वॉर जोन से एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने भी देखा। हम इस समय इजराइल के टेल अवीव शहर में हैं और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए हैं। कल इसी समय के आसपास यहाँ पर सायरन बज रहे थे और इसी वजह से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पूरे के पूरे रास्ते खाली हो जाते हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो अधिकतर रुक जाती हैं। टेल अवीव तक आने में थोड़ा सा समय लगता है रॉकेट को, और इसी वजह से जो इंटरसेप्शन है आयरन डोम का, उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। और इसी वजह से कई बार इजराइल तक जो हमास के रॉकेट्स होते हैं वो पहुंच नहीं पाते। ओके, ये धमाके की आवाज़ है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई इम्पैक्ट हुआ है और सायरन सभी बंद हो गए हैं। आपको लोग दिखाई देंगे किस तरह से वहाँ पर जो कवर होता है वो ले लेते हैं लोग, और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। नज़दीकी बंकर आपको पता होना चाहिए, और एग्जैक्टली यही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि अब ओके वो देखिए आयरन डोम सिस्टम मेरे कैमरामैन बताएंगे। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। मिसाइल अंदर चला पड़ेगा क्योंकि रॉकेट्स हमें दिख गए हैं। अंदर आ जाओ क्योंकि रॉकेट्स हमें दिख गए हैं, यानी कि जो इंटरसेप्शन है वो अभी तक हुआ नहीं है। कुछ ही सेकेंड्स का, और ये आपने आवाज़ सुनी, एक धमाके की आवाज़ थी, और यानी कि कोई इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। और ये साफ दर्शा रहा है कि हमास की तरफ से जो रॉकेट्स हैं वो लगातार अब भी दागे जा रहे हैं। इजराइल के एक और शहर बटियाम में जोरदार हमला हुआ। रॉकेट शहर में गिरे, जिसके बाद पूरे शहर में सायरन बज उठा।
एक तरफ तेल अवीव पर हमास ने हमला बोला तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहर अश्कलोन पर रॉकेट से हमले हुए, जिन्हें आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। यही नहीं, दावा किया गया कि इजराइल पर सीरिया से भी हमला हुआ। सीरिया की तरफ से रॉकेट दागे गए। सीरिया के हमलों का इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया है। इजरायली सेना ने तोप से बमों की बारिश की। इजराइल में हुए हमास के हमले में कई देशों के लोगों की मौत हुई है। क्रूरता भरे इन हमलों में निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमास के हमलों में 43 देशों के 152 लोगों की मौत हुई। हमास के हमलों के बाद से 141 लोग लापता हैं। हमास के हमले में अमेरिका के 27, थाईलैंड के 15, फ्रांस के 15 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रूस के 13, यूक्रेन के 12, ब्रिटेन के 8, नेपाल के 8 लोगों ने जान गंवाई है। हमास के हमलों में अर्जेंटीना के 8, बेलारूस के 6, जर्मनी के 5 लोगों की मौत हुई। यही नहीं, चीन के 4, रोमानिया के 4, कनाडा के 3, ब्राजील के 3 लोगों की जान गई है। ऑस्ट्रेलिया के 2, कोलंबिया के 2, स्पेन के 2 और साउथ अफ्रीका के भी 2 लोगों की मौत हुई है। चारों तरफ से हो रहे इन हमलों का इजराइल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल ने बड़ा हमला किया और नॉर्थ गाजा के जबालिया में बम बरसाए। जंग के बीच अमेरिका का इजराइल को बड़ा भरोसा मिला है। अमेरिका के नेवी शिप हिजबुल्लाह के हमलों को रोकेंगे। अमेरिकी शिप भूमध्य सागर में तैनात है। दरअसल इजराइल पर सीरिया, लेबनान, हमास की तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं, जिसके बाद अब अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया है।